अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम रिव्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 5 का। इसमें हमने पढ़ा था हाउ टू डिराइव द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये हमने ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स की मदद से सीखी। इसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू डिराइव द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 90 डिग्री, here is 90 डिग्री, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने का मेथड पढ़ा कि अगर कोई एंगल 360 से बिगर हो जाए या 360 के इक्वल हो जाए या फिर कोई नेगेटिव एंगल हो जाए, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालें। इससे पहले कि हम रिमेनिंग क्वेश्चंस 9.3 के करें, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज वहां यूज होनी है उनको याद करने का एक तरीका ध्यान में रख लेते हैं। ये आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 और 90। हमें यूजुअली इनके साइन, कॉस और टैन चाहिए होते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि साइन थीटा की वैल्यूज का ताल्लुक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के असेंडिंग ऑर्डर से, और कॉस का ताल्लुक भी डिसेंडिंग ऑर्डर से, टैन का ताल्लुक भी असेंडिंग ऑर्डर से। यहाँ हम जो वैल्यूज लिखेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर हो। चंद वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी है, 0 और 1 है, उनमें एक 1/2 है, √3/2 है और 1/√2 है। ये कुल मिला के 5 वैल्यूज बनती है। अगर याद कर लें और सिर्फ ज़हन में रखें कि साइन की वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में होनी है और कॉस की वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी है, ये वैल्यूज आप आसानी से लिख सकते हैं। हाउएवर देखिए, साइन की वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में साइन 0 इज 0, 30 इज 1/2, 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है और 45 की वैल्यू 0.707 के करीब होती है और स्क्वायर रूट 3/2 की वैल्यू 0.86 के करीब होती है। साइन 90 1 होता है। इसी तरह से इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। जब हम कॉस की वैल्यूज लेंगे, कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 30 डिग्री, cos 30 degree is √3/2 and cos 45 degree is 1/√2, cos 60 degree is 1/2, cos 90 is 0। और टेंजेंट की वैल्यू निकालना इजी है, इन दोनों को जस्ट डिवाइड कीजिए, आपके पास tan की वैल्यूज आ जाए। वैसे tan की वैल्यूज के लिए भी 5 वैल्यूज है, 0 है और 90 के सामने इंफिनिटी है। बाकी दो वैल्यूज ये चूंकि सेम है, डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, तो मिडिल में 1 है। और tan की इंक्रीजिंग वैल्यूज होती है 0, 1/√3, 1/√3 और इंफिनिटी। ये tan की वैल्यू। इनके साथ ही हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 2 का एक पार्ट है, क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है उसमें प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 और tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। हम पाई को 180 मानते हुए π/6, वैसे तो डायरेक्ट आपको इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि π/6 किस एंगल का नाम है और π/3 किस एंगल को हम रेडियन फॉर्म में कहते हैं। तो पाई लगाने से ये साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर है, ये साइन 60 की वैल्यू का स्क्वायर है और थर्ड टर्म tan 45 डिग्री की वैल्यू लगाते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और tan 45 1। इनके स्क्वायर्स का सामने स्क्वायर्स एक्सपेंड करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर आसानी से प्रूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि 2 साइन 45 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोसेकेंट 45 डिग्री इज समथिंग। तो हम सिंपली साइन 45 डिग्री और कोसेकेंट 45 डिग्री की वैल्यूज लगाएंगे। तो वैल्यूज लगाते हैं। साइन 45 डिग्री इज 1/√2 और कोसेकेंट 45 उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और 2/√2 है और √2/2 का एलसीएम लेंगे, या यूं समझ लें कि हमने
टू को अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर लिख दिया और इस टू को भी अंडर रूट टू का स्क्वायर लिख दिया। एक एक टर्म कैंसिल, एक एक फैक्टर कैंसिल हो गया और आपके पास ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, एलसीएम लें, अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी 2 + 1 ओवर अंडर रूट टू, तो आंसर बन गया 3 ओवर स्क्वायर रूट टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सिंप्लीफिकेशन है 1 - tan स्क्वायर 5/3 मतलब tan स्क्वायर 60 की और 1 + tan स्क्वायर 60। tan 60 की वैल्यू इसी टेबल से रिकॉल करते हैं, रूट 3 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर -1/2 आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैंने सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। पहला क्वेश्चन है 1 का पार्ट 1, हमें वेरीफाई करना है कि थीटा 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। तो पहले हम थीटा 30 लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। 30 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री 1/2। राइट हैंड साइड में भी थीटा 30 डिग्री लगाते हैं तो साइन cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, इन दोनों की वैल्यू इसी टेबल से सिंप्लीफाई होके दोनों सेम आंसर आ गए। अब हम कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी थीटा की वैल्यू 45 के लिए सेट करते हैं। थीटा 45 के लिए लेफ्ट साइड में पुट करते हैं तो cos 90 बन सकता है और cos 90 0 होता है। राइट पे पुट करते हैं तो cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर और sin 45 1 ओवर 2 स्क्वायर, इसका आंसर भी 0। तो कंपेयर करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड x if tan square of 45 degree minus cos square 60 is equal to x time sin 45 cos 45 plus tan 60। जी इसमें वैल्यूज लगाते हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। tan 45 की 1 वैल्यू, cos 60 की 1 ओवर 2, sin 45 1 ओवर अंडर रूट 2 और फिर 1 ओवर अंडर रूट 2 tan 60 अंडर रूट 3। सिंप्लीफाई कीजिए, 1 - 1/4 x इंटू इसका स्क्वायर करते हैं, व्हाट विल बी दैट, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, अंडर रूट 3/2। यहाँ पे इंप्लाइज दैट का साइन है ऐड नहीं है अदर। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 6 ओवर 4 अंडर रूट 3, कैंसिलेशन के बाद 3 ओवर 2 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट जो है ये इस 3 से कैंसिल होकर अंडर रूट 3 बना देंगे। आंसर x का आ गया अंडर रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ रेशियोज ऑफ फंक्शंस मालूम करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंक्शंस -9/2 पाई, -9/2 पाई और -2430 की ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले -2430 डिग्री कहते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर कोई एंगल नेगेटिव हो जाए या 360 से बिगर हो जाए तो हम उसको, इसका कोटर्मिनल एंगल, उसका तरीका है कि हम -360 के मल्टीपल्स बनाएंगे और मल्टीपल्स में कोई भी, यानी मल्टीपल्स वो होना चाहिए। देखें अगर हम -360 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2160 आता, लेकिन -2430 से -2160 लेस एंगल, हमें पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए इससे बिगर मल्टीपल, तो -360 का 7 टाइम्स जो है वो -2520, इसमें 90 ऐड करते हैं तो -2430। ये काम आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली आप -2430 को डिवाइड करें -360 से, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2540 और ये पता चल गया कि -2430 is co-terminal with 90 so they have same trigonometric ratio। और अब आपने अगर आंसर लिखना हो cos of -2430 is the same as cos of 90 which is equal to 0, sin of -2430 is the same as sin of 90 which is equal to 1 and so on and so forth। पहला पार्ट देखिए -9π/2। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने देखना है इसमें से 2 पाई को हटाना है। एक तरीका तो ये कि आप पाई की वैल्यू 180 लगा के इसे डिग्री में बदल लें और डिग्री के तरीके से कर लें, जैसे अभी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
-9 को हम मल्टीपल ऑफ 2 की बजाय मल्टीपल ऑफ 4 लेंगे। नीचे अगर 3 हो तो मल्टीपल ऑफ 6 लेंगे, नीचे अगर 4 हो तो मल्टीपल ऑफ 8 लेंगे। तो हम -9 को कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्म। -9 की जगह लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, आंसर -9 है। लेकिन -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो -8 बनेगा, हमें एंगल फिर -1 और करना पड़ेगा। बट हमारा मकसद क्या है, नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करना। उसका पॉजिटिव एंगल 0 से 270 तक या 0 से लेस देन 360 तक कोई इसका को टर्मिनल एंगल निकालना। तो हम 2 टाइप करेंगे तो -8 में -1 करने से -9 बनेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हम इसका नेक्स्ट मल्टीपल लेते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज -12 प्लस 3 करेंगे तो -9 ही करेंगे। अब ये टर्म नंबर 1 -4 इंटू 3 है और टर्म नंबर 2 3 है। ब्रैकेट खोलते हैं, टर्म नंबर 1 को अलग अलग पाई बाई 2 से और टर्म नंबर 2 को अलग पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई बना और ये 3 पाई बाई 2 एंगल लेस देन 360 है, लेस देन 2 पाई आ गई। अब हम क्लेम कर सकते हैं कि जी -9 पाई बाई 2 को टर्मिनल विद 3 पाई बाई 2, सो दे हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। -9 पाई बाई 2 का कॉज लिखना हो तो कॉज ऑफ 3 पाई बाई 2 0 के इक्वल होगा। साइन ऑफ -9 पाई बाई 2 लिखना हो तो साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 के इक्वल होगा, वो -1 होगा, एज राइट अर्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं, फिफ्थ पार्ट और नाइन्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आसान है, वही तरीका जो अभी अभी हमने अडॉप्ट किया कि ये 3 है और ये -17। हम 3 की बजाय 6 के मल्टीपल्स लेंगे और ऐसा मल्टीपल लेंगे जो -17 से लेस होता है। हम -17 को माइंड में रखते हुए 6 का 3 टाइम्स करेंगे तो दैट विल बिकम 18। बट अगर हम 6 2 टाइम करेंगे तो वो 17 से लेस रहेगा। हमने -17 को क्रॉस करना है। नेक्स्ट मल्टीपल इज -18 which is 3 times 6 times of 3। तो आप -17 की जगह -18 प्लस 1 कर देंगे पॉजिटिविटी। अब अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स 2 पाई प्लस पाई बाई 3। यहाँ से पता चलता है -17 पाई बाई 3 is co-terminal with पाई बाई 3, so they have same trigonometric ratios। नेक्स्ट है -1035, उसी तरीका जो पहले पढ़ा। -1035 अगर हम 360 को -1 से करें तो -360, 2 से करें तो -720। अभी -720 इससे लेस है, हमने क्रॉस करना है तो प्लस करने से ये एंगल आएगा। तो 3 टाइम्स करेंगे 360 का वो -1080 बन। तो -1080 प्लस 45 का आंसर -1035 है। अब -1080 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 360। अब इसको देख के हम इमीडिएटली क्लेम कर सकते हैं कि -1035 is co-terminal with 45, so they have same trigonometric ratios। किसी को इसकी वैल्यू चाहिए हो साइन की, साइन -1035 दैट विल बी साइन 45, tan -1035 विल बी tan 45। इट्स वन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ये पार्ट्स कंप्लीट हो गए, तो हम छोड़ देते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई अगर प्रॉब्लम आपको फेस होता है तो इंशाल्लाह कैन सी इट इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।